नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ धरणी हिंदी, जहां हम आपके लिए लाए हैं आज की 20 बड़ी और ज़रूरी खबरें बिना किसी रुकावट के। तो आइए फटाफट जानते हैं आज की सुर्खियां। पीएम मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने किया अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने संयुक्त रूप से अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान का उद्घाटन किया, जिसे शिक्षा और अनुसंधान का केंद्र बताया गया है। क्या 2005 से पहले महिला नग्न घूमती थी? नीतीश कुमार के तंज पर राबड़ी देवी का पलटवार। बिहार विधान परिषद में नीतीश कुमार द्वारा आरजेडी शासनकाल में महिलाओं के लिए कुछ नहीं करने के आरोप पर राबड़ी देवी ने पलटवार करते हुए कहा कि क्या उनके परिवार की महिलाएं भी नग्न घूमती थी, जिससे राजनीतिक बहस और तेज हो गई। योगी आदित्यनाथ का पूर्व सरकारों पर लैंड जिहाद का आरोप। माफिया ने प्रयागराज के प्राचीन स्थलों पर किया कब्जा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंथन कुंभ एंड बियॉन्ड विचार संगम कार्यक्रम में पूर्व सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रयागराज के अक्षयवट, माता सरस्वती कूप और पातालपुरी जैसे प्राचीन स्थलों पर लैंड जिहाद के माध्यम से अतिक्रमण किया गया था। बीजेपी की जीत के बाद मुस्लिम विधायकों को बंगाल विधानसभा से बाहर फेंक देंगे, शुभेंदु अधिकारी। पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा बीजेपी विधायकों को कार्यवाही से संबंधित दस्तावेज न देने के निर्देश के विरोध में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने धमकी दी कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद वे तृणमूल के मुस्लिम विधायकों को सदन से बाहर फेंक देंगे। मुझे 8 भाषाएं आती हैं। राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति ने त्रिभाषा नीति का किया समर्थन। राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में त्रिभाषा नीति का समर्थन करते हुए कहा कि उन्हें स्वयं 7 से 8 भाषाएं आती हैं, जबकि कांग्रेस ने इस नीति का विरोध किया और कहा कि तमिलनाडु द्विभाषा सूत्र से अच्छी तरह काम चला रहा है। बीजेपी ने हरियाणा नगर निकाय चुनाव में किया क्लीन स्वीप। गुरुग्राम और रोहतक समेत 10 में से 9 सीटें जीती। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के नगर निकाय चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की, जिसमें रोहतक, सिरसा और करनाल में भाजपा उम्मीदवारों ने कांग्रेस प्रतिद्वंदियों को भारी अंतर से हराया, जबकि गुरुग्राम में राजरानी ने 1,79,485 वोट के अंतर से जीत दर्ज की। संबित पात्र के रोहित शर्मा वाले कटाक्ष पर राहुल गांधी को लेकर लोकसभा में कांग्रेस का हंगामा। लोकसभा में भाजपा सांसद संबित पात्र द्वारा विपक्ष के नेता राहुल गांधी की क्रिकेट कप्तान रोहित शर्मा से तुलना करने और कांग्रेस नेता शामा मोहम्मद के रोहित शर्मा की फिटनेस पर दिए गए बयान का हवाला देने पर कांग्रेस सांसदों ने जोरदार विरोध किया, जिससे सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित करनी पड़ी। ट्रांसपोर्ट घोटाला, क्या बीजेडी नेता राजा चक्र की गिरफ्तारी तय? ओडिशा हाईकोर्ट ने बीजेडी नेता राजा चक्र की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद कथित खनन अनियमितताओं और 500 करोड़ के ट्रांसपोर्ट घोटाले में उनकी गिरफ्तारी की आशंका बढ़ गई है। ओडिशा में बड़ा खुलासा, 84,757 फर्जी राशन कार्ड पकड़े गए। ओडिशा सरकार ने EKYC सत्यापन के बाद 84,757 लोगों को राशन कार्ड के लिए अयोग्य पाया, जिसमें से 22,293 कार्ड रद्द कर दिए गए ताकि सरकारी संसाधन सही जरूरतमंदों तक पहुंचे। होली 2025 भुवनेश्वर कटक में मस्ती करे, पर इन नियमों का पालन नहीं तो होगी गिरफ्तारी। कमिश्नरेट पुलिस ने होली पर शराब पीकर नदी में नहाने और सड़क जाम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। साथ ही 20 प्लाटून पुलिस और हर्बल रंगों के इस्तेमाल पर जोर दिया है। ओडिशा विधानसभा में पत्रकारों की जीत, मोबाइल फोन पर प्रतिबंध हटा। ओडिशा विधानसभा में पत्रकारों के विरोध के बाद प्रेस गैलरी में मोबाइल फोन ले जाने पर लगी रोक हटा दी गई, जिससे अब वे पहले की तरह काम कर सकेंगे। शून्य दुर्घटना लक्ष्य, ओडिशा में 30 दिन का नया सड़क सुरक्षा अभियान शुरू। ओडिशा सरकार सड़क सुरक्षा बढ़ाने और जिम्मेदार व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए महिलाओं के नेतृत्व में 30 दिन का शून्य दुर्घटना दिवस अभियान शुरू कर रही है, जिसमें नवाचार और सामूहिक सहयोग पर जोर दिया जाएगा। निलंबन पर विवाद गहराया, तारा के समर्थन में उतरी बीजेडी। कांग्रेस विधायक तारा प्रसाद बाहिनपति के 7 दिन के निलंबन के खिलाफ कांग्रेस ने विधानसभा का बहिष्कार किया। वहीं बीजेडी ने भी उनका समर्थन करते हुए स्पीकर से निलंबन वापस लेने की मांग की। कानूनी अड़चने से बंद कपास मिलें शुरू नहीं हो पा रही हैं। ओडिशा के हस्तशिल्प मंत्री प्रदीप बल सामंत ने बताया कि न्यायिक प्रक्रिया के चलते राज्य की 7 बंद कपास मिलें फिर से शुरू नहीं हो पा रही हैं, लेकिन कच्चा माल बैंक
और रियायती कपास से बुनकरों को राहत दी जा रही है। पाकिस्तान ट्रेन हमला, जाफर एक्सप्रेस पर आत्मघाती हमलावरों का कब्जा, 155 यात्री बचाए गए। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर बलूच लिबरेशन आर्मी के आत्मघाती हमले में 27 आतंकी मारे गए। 155 यात्रियों को बचाया गया, लेकिन BLA ने 214 लोगों को बंधक बनाकर 48 घंटे की धमकी दी है। PM मोदी ने पेश की महासागर योजना, ग्लोबल साउथ के लिए नई उम्मीद। PM नरेंद्र मोदी मॉरिशस से महासागर विजन की घोषणा की, जो ग्लोबल साउथ में व्यापार, क्षमता निर्माण और आपसी सुरक्षा के जरिए सतत विकास और समृद्धि लाएगा। PM मोदी को मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान, पहले भारतीय बने इस खास अवार्ड के हकदार। मॉरिशस के PM नवीन रामगुलम ने नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया, जो भारत मॉरिशस संबंध को मजबूत करने के लिए दिया गया 21वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। संजू सैमसन की वैभव सूर्यवंशी पर बड़ी भविष्यवाणी, IPL में धमाल मचाने को तैयार। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने 13 साल के वैभव सूर्यवंशी, जो IPL के सबसे युवा खिलाड़ी हैं, की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी सिक्सर मारने की काबिलियत उन्हें जल्द ही बड़ा नाम दिला सकती है। भारत की आर्थिक रफ्तार फाइनेंशियल ईयर 26 में 6.5% से ज़्यादा, मूडीज की भविष्यवाणी। मूडीज ने कहा कि 2026 के मंदी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था फाइनेंशियल ईयर 26 में 6.5% से अधिक की तेज वृद्धि दर्ज करेगी, जो सरकारी निवेश, टैक्स कटौती और ब्याज दरों में कमी से संभव होगी। वैज्ञानिकों की कमाल, 4 घंटे में 90% ठीक होने वाली स्किन जैसी हाइड्रोजेल तैयार। अल्टो और बेयरूत विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक क्रांतिकारी हाइड्रोजेल बनाए हैं, जो मानव त्वचा की तरह 4 घंटे में 90% और 24 घंटे में पूरी तरह ठीक हो जाता है। नानोशीट और पॉलीमर से बनाए ये जेल घाव भरने, दवा वितरण और कृत्रिम त्वचा में नई संभावनाएं ला सकता है। ये खोज नेचर मटेरियल्स जर्नल में प्रकाशित हुई, जो चिकित्सा क्षेत्र में तेज रिकवरी की उम्मीद जगाती हैं। तो ये थी आज की टॉप 20 बड़ी खबरें। ताज़ा अपडेट के लिए प्राइम न्यूज़ धरणी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।